दिल्ली के राजेंद्र नगर में छात्र आईएएस और इससे जुड़े तमाम परीक्षाओं के हेतु पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे होते हैं, तब तक अचानक उनके लाइब्रेरी में पानी भरने लगता है। बिजली कट जाती है, छात्र परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ये अचानक क्या होने लगा। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। छात्र एक दूसरे की तरफ भागने और चिल्लाने लगते हैं। बाकी इस पर हुए हादसे को लेकर वीडियो में हम आगे बात करेंगे। बहरहाल नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए। आप जनमन देख रहे हैं और हम हुए विशाल कुमार। बीते दिनों दिल्ली के राजेंद्र नगर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और मुख्य रूप से आईएएस को लेकर के विद्यार्थी लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे थे, तब तक अचानक जो है उनके लाइब्रेरी में पानी भरने लगता है। बिजली कट जाती है, अंधेरा छा जाता है और छात्र को समझ में नहीं आता है कि ये अचानक क्या हो रहा है। वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं। उनके निकलने का रास्ता नहीं समझ में आता है। पानी बढ़ने लगती है और वे बेचैन और परेशान हो जाते हैं। इस हादसे में जो है 3 छात्रों की अब तक मौत हुई है, जिसमें बिहार की तान्या सोनी है, श्रेया यादव हैं और नवीन नाम के छात्र हैं। ये सभी छात्र दिल्ली में रह करके और आईएएस हेतु तैयारी कर रहे थे। उसी के एवज में ये लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे थे। तब तक जो है दिल्ली में एमसीडी और बाकी चीज़ों के गलत कारणों से ये हादसा हुआ और दिल्ली में जो है ये माहौल जो है बना हुआ है। इसको लेकर के सदन में भी ज़बरदस्त चर्चा हुआ और इस पर जो है राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के लिए मनोनीत मनोज झा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर का नोशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या बता सकते हैं हम इनको, उन बच्चों को क्या बताएंगे? मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जो बच्चे आज भाजपा बनाम आपका डिबेट नहीं देखना चाह रहे, वो जानना चाहते हैं कि सदन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके स्ट्रक्चर, अर्बन एडिफाइस पर हमारा क्या विचार है। बस इतना कहना चाहता हूं अपने साथियों से कि यह विषय मेज थपथपाने का नहीं है, ना उधर ना इधर। मौत हुई है सर, हत्या भी कह सकते हैं। कोविड के दौरान मैंने कहा था हत्याओं को मौत ना कहा जाए, आंकड़े अपनी जगह। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पावरफुल हो गए हैं। अब तो ये कहते हैं कि हम कोई भी दुनिया का एग्जाम, देश का कोई भी एग्जाम रिग कर सकते हैं। सर इनकी भूमिका मंत्री चयन में, सांसदों को चुनने में भी हो गई है। ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जड़ में है सर। और ये आपके अर्बन प्लानिंग को, अर्बन डेवलपमेंट को, सबको रिग कर सकता है और इसलिए फल फूल रहा है। मौत हुई, हम आज चर्चा कर रहे हैं। हादसों के देश में तब्दील हो गए हैं सर हम लोग। एक बाबा भीड़ लगाता है, हादसे में लोग मर जाते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अपराध की घटना में महीनों का फहरिस्त देख लीजिए, बिहार का ही हादसे होते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। रेल हादसा होता है, एक दिन चर्चा होती है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सीवर में लोग उतरते हैं, मर जाते हैं, हादसा होता है, उसकी तो और भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि सीवर में उतरने वाले की जाति तय करती है उसकी कितनी चर्चा होगी। मेरी एक दूसरी गुजारिश होगी सर, इसे भाजपा बनाम आप बनने का मुझे डर था और मेरा डर गलत नहीं था सर। मौत भी हम लोगों को बांट देती है। जिस दिन जीएनसीटीडी एक्ट पास हो रहा था, मैंने आगाह किया था आप रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर का नोशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या बता सकते हैं हम इनको, उन बच्चों को क्या बताएंगे?
मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जो बच्चे आज भाजपा बनाम आपका डिबेट नहीं देखना चाह रहे, वो जानना चाहते हैं कि सदन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके स्ट्रक्चर, अर्बन एडिफाइस पर हमारा क्या विचार है। ये वेकअप कॉल है सर, वेकअप अलार्म। कहीं की सरकार हो उसके लिए है, लेकिन क्या होता है ना सर, जब नींद अच्छी आ रही होती है, सुबह अलार्म बजता है तो हम उठते हैं, क्या करते हैं, अलार्म दबा देते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं अलार्म। हम ना सुनने वाले देश में तब्दील हो रहे हैं। हादसे होते हैं, हादसा पर हादसा, हादसा पर हादसा। एक दिन श्रद्धांजलि, सीमा पर हादसा होता है, तिरंगे में लिपटा शव आता है। सर 30 सेकंड दे दीजिए, बड़ी गुजारिश से कह रहा हूं सर। सर तिरंगे में लिपटा शव आता है, सैल्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। सर आखिरी एक चीज कह के खत्म करता हूं सर। सपने, मैं सोशियोलॉजी में पढ़ाता था, सपने लोगों में विस्तृत तरह से बांटे जाते हैं, साधन नहीं बंटते हैं। वैसे जब सपने और साधन के बीच में गैप होता है, इस तरह के सर आखिरी 20 सेकंड, इस तरह के हादसे होते हैं। सर मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि सदन की ये चर्चा एक परिणति में जाए, इसको आम आदमी पार्टी और भाजपा न बनाए। माननीय डॉक्टर जॉन ब्रिटास नहीं है। माननीय डॉक्टर जॉन ब्रिटास हादसे को लेकर के विभिन्न सांसदों ने अपनी अपनी बात को रखी और इसे लेकर के जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए कोचिंग संस्थान हैं, उस पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही कुछ सांसदों ने जो है इन छात्रों के मुआवजे देने की बात कही तथा भविष्य में आगे ऐसी घटना न हो, इसको लेकर के भी जो है ठोस कदम उठाने के लिए सरकार से आग्रह किया। इस मुद्दे पर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव खड़े होते हैं और वो भी अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो तान्या है वो बिहार की बेटी है और जो है इस हादसे में उनकी भी मौत हुई है, जो बहुत ही दुखद है। इसको लेकर के उन्होंने सदन में अपनी बयान और अपनी बात। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है, परसों। और मेरा आग्रह इसमें दो है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय एक मिनट, एक घटना, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं। लेकिन इस घटना बहुत ही हृदय विदारक है, काफ़ी मार्मिक है और इसे जो भी सुन रहा है कलेजा कांप जा रहा है। ये सारे बच्चे अपने अपने सपनों को लेकर के वहाँ पहुँचे थे, लेकिन जो है वहाँ के एमसीडी और कोचिंग संस्थान के मालिकों के गलती की वजह से 3 बच्चों की जान चली गई। इसको लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से जो है मांग कर रहे हैं कि इसमें जो भी शामिल है उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाए, तथा सरकार ने भी इसको लेकर के काम करना शुरू कर दिया है। और जो है इससे जिम्मेदार जितने भी अतिक्रमणकारी कोचिंग संस्थान हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलना प्रारंभ हो गया है। बाकी इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय बिहार।